हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है और पूजा पाठ करते समय जब घंटी बजाई जाती है तो उस घंटी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि हमारे मन को मोह लेती है और पूजा पाठ में हमारा मन एक स्थान पे लग जाता है। और इतनी मधुर आवाज़ जब घंटी की होती है तो इससे भगवान भी आकर्षित होते हैं हमारी पूजा पाठ की तरफ। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि घंटी बजाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए और कब नहीं बजानी चाहिए, और अगर आप घंटी को गलत दिशा में रखते हैं तो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। आज के वीडियो में चलिए जानते हैं घंटी से जुड़ी कुछ बातों को। देखिए, घंटी तो सभी रख लेते हैं लेकिन उसके नियम भी करना बहुत ज़रूरी होता है और पूजा पाठ में तो नियम करना ही बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तभी हमारी पूजा सिद्ध होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 1, देखिए, सुबह पूजा करते समय आप घंटी बजा सकते हैं लेकिन शाम को पूजा करते समय घंटी को नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि उस समय देवी देवता आराम करने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप आराम करने के लिए जा रहे हैं और आपका कोई गेट खटखटाने लगे तो आपको कितना बुरा लगता है। उसी तरह से आपको शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि वो समय भगवान के विराम करने का समय होता है। भगवान आराम करने के लिए जाते हैं तो शाम के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। सुबह के समय ही आप जब पूजा करें तब घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि सुबह आप जब घंटी बजाते हैं तो पूजा करते हैं तो भगवान आपकी सभी इच्छाएं शीघ्र सुनते हैं और घंटी से निकलती जो मधुर ध्वनि है वो भगवान को आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो आप लोग सुबह की पूजा में घंटी बजाएं लेकिन शाम के समय घंटी भूल कर भी ना बजाएं। नंबर 2, घर में अगर आप घंटी रखे हैं तो ध्यान रखें कि आप जब भी घंटी पूजा करने के लिए उठाएं तो आप सीधे हाथ से घंटी के ऊपरी ही सिरे को पकड़ें, ठीक है, जहां पर गरुड़ बने होते हैं, ठीक है। नंबर 3, घर में अगर आप घंटी रखें हैं तो उसे कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ भूल कर भी ना रखें। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ घंटी को रखते हैं तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है और आपकी पूजा पाठ सफल नहीं होती है। नंबर 4, घंटी को जब आप बजाएं तो अपने सीधे हाथ से ही बजाएं और घंटी का मुख आपकी तरफ ही हो, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और जब भी घंटी को रखें तब भी घंटी का मुख आपकी तरफ ही हो। जो आकृति घंटी के ऊपर बनी होती है वो आकृति आपके मुख की तरफ ही रखें, ठीक है। नंबर 5, घंटी को जब भी आप रखें तो उल्टा कभी भी ना रखें, क्योंकि अगर आप लोग उल्टा घंटी को रखते हैं तो भगवान विष्णु नाराज़ हो जाते हैं और अगर भगवान विष्णु नाराज़ हो जाएंगे तो आप जानते हैं ना कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो नहीं सकता है, ठीक है। तो घंटी को आप ध्यान से रखें, कभी भी उल्टा सीधा ना फेंकें। नंबर 6, घंटी जब भी आप बाज़ार से नई खरीद के लाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि घंटी के ऊपरी सिरे पर गरुड़ भगवान की आकृति ज़रूर बनी हो, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन भगवान गरुड़ हैं, जिसके कारण जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारा ध्यान तो पूजा की तरफ लगता ही है और हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान विष्णु तक की पहुंच जाती हैं और अति शीघ्र पहुंचती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। नंबर 7, घंटी को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। घंटी को या तो आप किसी छोटी सी प्लेट या कटोरी में रखें या फिर आप किसी ऊंचे स्थान पर ही रखें, लेकिन अपने सीधी तरफ, जहां आप पूजा कर रहे हैं तो अपने हाथ के सीधी तरफ ही रखें, यानी आपको दक्षिण दिशा की तरफ घंटी भूल कर नहीं रखनी है। नंबर 8, बहुत से लोग जब मंदिर जाते हैं
तो घंटा बजाते हैं, लेकिन जब मंदिर से वापसी आते हैं तो एक दूसरे को देख के फिर दोबारा से घंटा बजा देते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर ना करें। आप जब मंदिर में प्रवेश करें तभी घंटा बजाएं या घंटी बजाएं, लेकिन जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं और जब आप वापसी आते हैं तो भूल कर भी घंटा ना बजाएं, घंटी ना बजाएं, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके साथ जो पॉजिटिव शक्ति है वो वहीं रह जाती है, जिसके कारण आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और फिर आप कहते हैं हम मंदिर गए थे, हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो आप लोग इस गलती को ना दोहराएं। देखिए, कोई कुछ भी करे, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। मंदिर जाते समय घंटा ज़रूर बजा सकते हैं, लेकिन मंदिर से जब दर्शन करने भगवान के वापस आते हैं तो अब आपको घंटा नहीं बजाना है। ठीक है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके द्वारा किसी और की भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।